नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है नगर सरकार, टिकट और शर्तें लागू। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय यानी कि शहर सरकार के चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही। राजनीतिक दलों के सामने इस समय चुनौती है महापौर और पार्षद पद के हजारों दावेदारों को संतुष्ट करने की और साथ ही डैमेज कंट्रोल करने की, जिसके चलते दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया। जहां कांग्रेस अपने दावेदारों से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव न लड़ने का शपथ पत्र भरवा रही है, तो वहीं भाजपा अपने दावेदारों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने एक अनार 100 बीमार की कहावत तो सुनी ही होगी और ऐसी ही स्थिति इन दोनों नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान सियासी दलों की बनी हुई है। नगर निगम, नगर पालिका हो या नगर परिषद, हर वार्ड से पार्षद के एक दो नहीं बल्कि 10 से 15 दावेदार हैं, जबकि टिकट एक को ही मिलना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हैं, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी ने एक अलग ही फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस अपने दावेदारों से शपथ पत्र भरवाकर वचन ले रही है कि यदि किसी को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। तो वहीं भाजपा में कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। देखा जाए तो दोनों ही दल की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जोरों पर है। देखिए, हमारी पार्टी की रणनीति नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तय हो गई है और हम किस तरीके से कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं, किस तरीके से उनको मैदान में उतारने वाले हैं, ये हमारी पार्टी में चल रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल उन्हें बहुत ज़रूरत है अनुशासन का पाठ पढ़ाए जाने की, क्योंकि ग्वालियर के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरीके से अनुशासनहीनता की है समाज के सामने, ये भी देखने में आया है। एक तरफ उमा भारती जी कह रही हैं कि इस पर बंद किया जाए और दूसरी तरफ इनके लोग सार्वजनिक तौर पर ऐसे कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है। किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में जनता के जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी जैसी जो तमाम समस्याएं हैं, अभी मेट्रो का जो चल रहा है उसको लेकर भी हम मैदान में उतर रहे हैं, स्लॉटर हाउस जैसी समस्या प्रदेश के अंदर है। तो सारी समस्याओं को देखते हुए हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं। जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि हम राष्ट्रवाद और राष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से इन मुद्दों को लेकर आए, क्योंकि भाजपा के पास तो केवल एक ही एजेंडा है, वो राष्ट्रवाद को लेकर चुनावों में आ जाते हैं, जबकि नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे ये होते ही नहीं है। इन्हीं की एक मंत्री उषा ठाकुर जी राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव में उतरने वाली हैं, तो भाजपा तो अपना एजेंडा ही तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि एक को टिकट देंगे और 10 जूतम का इजहार करेंगे, और ये उनका चाल चरित्र चेहरा है जो जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और इसलिए वो ना एक मत है ना उनका कोई एक नेता है, गुटों में बटी हुई पार्टी है। उनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और इसी प्रकार से उनका जनता उनको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन अगर एक को टिकट मिलती है तो बाकी सब जिनको टिकट के दावेदार थे वो बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार के लिए काम करते हैं जिसका पार्टी नाम तय करती है। बहरहाल एमपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश तो है ही, साथ ही भितरघात का डर भी सता रहा है, जिसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। अब सियासी दलों के मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं, सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबसे बीच राजनीतिक दलों के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी और एक सबसे बड़ी चुनौती, टिकटों का बंटवारा। टिकटों की टिक जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी हैं जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही संतोष परिहार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल यहाँ पर मैं संतोष जी आपसे लूंगा। संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, पहुंच रही है।
जी संतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि यदि किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय नहीं लड़ेगा, सर ये क्या है? भीतरघात का डर से माना जाए? और यदि आप पर्चा भरवा भी लेते हैं लेकिन भीतरघात की आशंका तो इसके बाद भी बनी रहेगी ना। देखिए, क्या लोकल लेवल पे जो है कहीं कहीं हुआ होगा इस बारे में, कोई यहाँ से कोई प्रदेश कांग्रेस से कोई ऐसे निर्देश नहीं है। कई जगह सामंजस्य बनाने के लिए जो है किसी जिले में हुआ होगा, वो भी उसको जो है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जैसा कोई वो नहीं है। वो पूरी तरीके से जो है जो कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में अपने अपने भागीदारी कर रहे हैं, तो कई कुछ जिलों में सामंजस्य बनाने के लिए ऐसा करा होगा एसपी की शपथ। हमने क्योंकि जिस तरह से देखा है जो नया तरीका यहाँ पर अपनाया गया और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से ये फॉर्मूला जारी किया गया है, इसीलिए आज का विषय भी यही रखा है। और आपसे मेरा पहला सवाल भी यही था संतोष परिहार जी। कई नामांकन हुए हैं और ये भी देखा है कि दावेदार कई हैं और एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी ये स्थिति है, दोनों ही राजनीतिक दलों में ये स्थिति। जाहिर सी बात है टिकट तो कम ही देने, जितनी सीटें उतनी टिकट बटेंगे, लोग बहुत सारे हैं। तो ऐसे में क्या यही वजह है, एक डर है कि ऐसा ना हो कि जिससे टिकट नहीं मिलता वो बगावत कर दे पार्टी के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक जो है टिकट की बात है कि टिकट में तो योग्यता है, सर्वे है, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमें पार्टी मौका दे, और उस हिसाब से पार्टी अपने हिसाब से सर्वे करा रही है, और जो टिकट तो एक को मिलेगा। ठीक है सर, सर्वे से टिकट करवाइए, जिताऊ उम्मीदवार की हर पार्टी को तलाश है। शपथ पत्र क्यों भरवाया जा रहा है? देखिए, शपथ पत्र का क्या है, किसी जिले से कहीं भरवाया गया होगा, हमें इसके बारे में वो नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कई जिलों में क्या है, सामंजस्य बनाने के लिए करते हैं कि जो है आपसी में सामंजस्य बन जाए, और रिटर्न में रहता है कि आगे नहीं करेंगे, इसलिए करवाते हैं। बाकी ऐसा कोई यहाँ से कोई आदेश निर्देश नहीं है मध्य प्रदेश का। चलिए लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अभय प्रताप जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? अभय जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस की अपनी तैयारी है, जिताऊ उम्मीदवार की तलाश आपको भी है, लेकिन यदि अगर टिकटों की बात करते हैं तो टिकट बंटवारों में कांग्रेस आपसे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कई महापौर के नाम तय कर दिए गए, बीजेपी पीछे, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या वजह है? उम्मीदवार कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। 16 के 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के पहले भी थे, अब आगे भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूरी विनम्रता के साथ, पूरी शालीनता के साथ कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। और जहां तक इनके कांग्रेस की बात आप कर रहे थे, शपथ पत्र बनवाए जा रहे हैं, यह कार्यकर्ताओं की स्थिति वहां पर दुर्भाग्यजनक हो गई है कांग्रेस में। यह तो कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा अपमान है कि जिन कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना है उनके से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे तैयारी के साथ है। 6507 पार्षदों के लिए चुनाव है। 884 करीब नगर निगम में है, 1700 कुछ करीब नगर पालिका में है, बाकी नगर परिषद में है। जैसे 6500 पार्षदों के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और पूरे 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका, 255 नगर परिषद, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ कल 10 तारीख को हर बूथ पर बूथ संपर्क महाअभियान, बूथ विजय अभियान, संकल्प अभियान शुरू करने भारतीय जनता पार्टी जारी। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी लोग बूथों पर रहेंगे। ठीक है, डैमेज कंट्रोल को लेकर, भीतरघात को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? बीजेपी क्या करने जा रही है? क्योंकि अनुशासन का पाठ तो आप लोगों की तरफ से भी पढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता संस्कारित है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति अलग है। स्थानीय स्तर पर सभी पार्षदों के जो सूचीबद्ध किया जाएगा, जो दावेदार है, और संभागीय स्तर पर कहीं कोई बात आती है तो वहां पर किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो हमारा प्रदेश का सहज सरल नेतृत्व है, जो किसी भी स्तर पर कार्यकर्ताओं से बात कर रास्ता निकालते हैं। किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा ध्यान रखती है। चलिए लौटूंगा सर आपके पास। आशीष जी, आपके पास आऊंगा। सर, दोनों ही पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है, तारीखें नजदीक हैं, जाहिर सी बात है अभी तो और सियासत धीरे धीरे देखने को मिलेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय दोनों ही दल की नजर जो है वो जिताऊ उम्मीदवार पर तो है ही, लेकिन एक डर भी सता रहा है। डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, भीतरघात ना हो, बगावत ना देखने को मिले, और यही वजह है जो अपनी अपनी रणनीति पर
काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं, शपथ पत्र भरवाया गया, कैसे देखते हैं आप? क्या शपथ पत्र भरवाना चाहिए? और ऐसा नहीं हो सकता कि आपसी सहमति से भी यहाँ पर चुनाव लड़े जा सकते थे, लेकिन शपथ पत्र भरवाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस और भाजपा में दो फर्क हैं। भाजपा में अनुशासन की जो घुट्टी है वो ज्यादा असर दिखाती है, वो उसका असर नजर आता है। कांग्रेस में इसकी बजाय कम है। इसकी वजह भी है कि भाजपा जो है कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, वो अपने तरीके से उन मास संगठन को आगे लेके चला जाता है, जबकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, ये पिछले 60-70 सालों से यही हो रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस में इस फर्क के चलते कांग्रेस शपथ पत्र भरा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो डैमेज कंट्रोल या संभावित किसी डैमेज से बचने के लिए कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि शपथ पत्र भरवाना या आपसी सहमति बनवाना या बंद कमरे में गले मिलवाना, गिले शिकवे दूर कराना, ये सब किसी पार्टी का एक इंटरनल प्रोसेस होती है। तो यदि जिला कांग्रेस, और ये बात सही है कि जिला कांग्रेस के स्तर पर शपथ पत्र भरवाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को भीतरघात का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसको बहुत पुरानी, तकरीबन 17-18 साल से जमी हुई पार्टी के साथ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस की स्थिति अभी संगठन के लहजे से और मैदानी लहजे से थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस जो है अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। हालांकि अगर कांग्रेस से प्रयास करती तो उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए था। ये एक इंटरनल प्रोसेस होती है, और यदि ये प्रोसेस बाहर आई है तो इसका मतलब ही है कि जो अनुशासन वाली बात है कांग्रेस में, वो थोड़ी सी कहीं कम दिखती है। तो अगला जो चुनाव होना है उसमें ऐसा नहीं कि भाजपा बहुत सेफ होगी इस मामले में, क्योंकि जब टिकट बटेंगे तो कई तरह के शिकवे शिकायतें उभरेंगे। महत्वपूर्ण यह होगा कि कौन सी पार्टी उसे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, डैमेज कंट्रोल बड़ी चुनौती है और कौन कर सकती है ये अहम बात हो जाती है। लेकिन अगर हम टिकट बंटवारों की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में आगे निकलती हुई नजर आ रही है बीजेपी के। बीजेपी जो है, क्या देखा माना जाए, वेट एंड वॉच, सारे टिकट अगर तय हो जाए उसके बाद बीजेपी आगे बढ़ेगी, इस रणनीति को कैसे समझा जाए? देखिए, मुझसे पूछा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास, क्योंकि क्या है, कांग्रेस को जल्दी टिकट घोषित करनी भी चाहिए। कांग्रेस की जो स्थिति है, जितने लेट होगा उतना ज्यादा डैमेज भी हो सकता है। दूसरी बात, भाजपा निश्चित तौर पे देखना चाहेगी कि कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी उतार रही है, क्योंकि जो अगर हम देखें दाव पर अगर कुछ लगा है तो भाजपा का ज्यादा है। भाजपा की एक सरकार है और कुछ समय बाद भाजपा की सरकार में निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में जो ये नगरीय निकाय चुनाव का जो नतीजा आएगा वो विधानसभा चुनाव का एक हल्की सी हवा के तौर पर माना जाएगा। इसलिए बीजेपी जो है ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर वो चाहेगी कि वो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार मोटे तौर पर, खास तौर पर बड़ी जगहों पर जहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव है, वहां पे वो पहले देख ले। ठीक है, बीजेपी की रणनीति यही है, और क्योंकि जिस तरह से आगामी चुनाव भी हैं, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हैं, और इसी रणनीति पर राजनीतिक दल आगे भी बढ़ रहे हैं, बदल बदल कर रणनीतियां बना रहे हैं और सभी को तलाश है जिताऊ उम्मीदवारों की। मैं लौटूंगा सर आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ संतोष जी, यहाँ पर अभय जी को सुना, अभय जी ने कई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए। जो सवालात हमेशा उठते रहे हैं कांग्रेस की एकजुटता को लेकर, मतलब कभी गुटबाजी को लेकर, गुटबाजी है, आंतरिक कलह है, और यहाँ पर अभी जिस तरह से अभय जी कह रहे थे, आपके यहाँ ना नेता है ना नियत है, और यही वजह है, विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है, उनका भरोसा टूटा हुआ है। अब आप शपथ पत्र भरवा रहे हैं। देखिए, मैंने राजेश जी पहले भी आपसे बोला था, शपथ पत्र जो है किसी जिले में भरवाया गया होगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपसी सामंजस्य के लिए भरवाया गया होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। उनको अपनी चिंता नहीं होगी, कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। वो जहाँ तक जो बातें कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, नगर निगम से लेके पंचायत स्तर पे लेके सभी जगह जो है पूरी तरीके से, पूरे मध्य प्रदेश में बिजली से लेके, नाली से लेके, सड़क से लेके पूरे जगह लोग परेशान है। और एक से बढ़ गई अपने जनता के सामने जो है इतने देर से चुनाव हो रहे, जनप्रतिनिधियों को मौका मिलता है सभी जगह, तो आने वाली इसमें दिखेगा, जनता जवाब देगी इसके अंदर की कहाँ है। और जहाँ तक जो हमारी पूर्व भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने खरीद फरोख्त करके जो है पूरे जो है
वो करा था और उसके अंदर जो इनकी सरकार बनी, तो वैसे भी इनकी उधार की सरकार है, अभी जनता जवाब दे देगी आने वाले समय में। ठीक है, ये तो जनता को तय करना है ना। पूर्व में जो निश्चित रूप से जनता ही तय करेगी, जनता ही तय करेगी। और ये भी कहा जाता है कि पब्लिक है ये सब जानती है, क्योंकि आज की जनता भी जानती है, देख रही है, महंगाई है, आज की जनता भी समझदार है। अब सवाल यही है सर पब्लिक के सामने ये मुद्दे अगर आप जनता के बीच जा पाए और उन्हें भुना पाए, इन मुद्दों का फायदा आप ले सकें, आप इन मुद्दों को जनता के सामने रख सकें, जनता को ये समझा सकें। जनता एक एक चीजें देख रही है, जनता के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पिछले चुनावों के जो नतीजे, फैक्ट्रियां जो बंद हो रही है, नाली अभी नल जल योजना में लोग पानी के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, पूरी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। ये छोटे जनप्रतिनिधि चुनाव हो जाते तो सब जगह समस्या हल हो जाती। बड़े स्तर पे क्या है, लूट मची हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे अधिकारी लूट रहे हैं क्योंकि नीचे कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, इसीलिए इनका दम्भ बोल रहा है। जनता सब जवाब देगी और बहुत जल्दी दिखेगा राय। ठीक है, जनता जवाब देगी अभय प्रताप जी। लेकिन एक आरोप और कांग्रेस का ये है कि लोकल चुनाव है लेकिन आप लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहले तो मैं अपने जो कांग्रेसी मित्र है उनका एक जवाब दे दूं कि ये लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। जो भी विधायक कांग्रेस के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे वो फिर से चुनाव में गए थे और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए। इसलिए वो अब आपके विधायक नहीं है, आपके सिंबल पर जीते हुए नहीं है, वो चुनाव में गए हैं दोबारा में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वो है जिन्होंने 80 लाख शहरी में प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने कोरोना काल में 88 लाख उपभोक्ताओं के 6,414 करोड़ 32 लाख से ज्यादा बिलों का संयोजन किया है, उपभोक्ताओं को राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे उज्ज्वला योजना से लेकर आयुष्मान भारत के सारे, चाहे फ्री गृह कल्याण, अन्य योजनाओं, फ्री राशन का वितरण हो, सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया है। कोरोना काल में एक एक कार्यकर्ता ने सेवा ही संगठन के माध्यम से, चाहे प्रवासी मजदूर जो बाहर से लौट रहे हो उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके चप्पल की व्यवस्था हो, उनके रुकने की व्यवस्था हो, सैनिटाइजर बांटे गए हों या मास्क या भोजन बस्तियों में दिए गए हों, सब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सभी जगह पूरे कोरोना काल में सक्रिय रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच अपने कामों को लेकर जाएगा। चलिए आशीष जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, यदि हम बात करते हैं बीजेपी के टिकट के बंटवारों को लेकर, तो क्या, चलिए मैं लौटूंगा भाजपा से। अभय जी आपसे ही सवाल कर लेता हूं सर, टिकट बंटवारों को लेकर आपसे समझना चाहूंगा, जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये वेट एंड वॉच की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं या फिर कोई फैक्टर यहाँ पर काम करने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि कई नेता हैं आपके यहाँ, बड़े दिग्गज हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये होल्ड हुआ है टिकट? सिंधिया जी हैं, मिश्रा जी हैं, या फिर तोमर जी हैं, तमाम दिग्गज हैं आपके यहाँ पर, तो ये भी एक वजह हो सकती है थोड़ी सी देरी की? देखिए, टिकट कोई देरी नहीं हुई है। अभी हमारा कल हमने आपको बताया कि बूथ विजय संकल्प अभियान सभी 64,000 जो बूथ से ज्यादा बूथ है पूरे प्रदेश के, ग्रामीण और नगरीय सभी पर होने जा रहा है। 11 तारीख को नगरीय, 6 तारीख को पंचायत के अभी नॉमिनेशन का टाइम निकला है, बंद हुए, अभी जांच हो रही है। आज आखिरी दिन था। आज 11 तारीख को नगरीय निकाय की शुरुआत होगी, 18 तारीख तक भरे जाएंगे, 20 तारीख को स्क्रूटनिंग होगी, 22 को जो है उसका जांच होगी, अंतिम वो है। तो इसलिए अभी पूरा समय, अभी तो जो है फॉर्म भरने का समय शुरू नहीं हुआ है। नहीं सर, आज अभय जी एक अहम बैठक होने वाली थी टिकटों को लेकर, ये बैठक टालनी पड़ी, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आनंद फानंद जो बैठकें भारतीय जनता पार्टी में थी, अभी चूंकि पंचायत में कांग्रेस तो पंचायत चुनाव से भाग गई, इनके तो नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने हाथ वहां से हाथ खड़े कर दिए कि पंचायत के चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राम सरकारों में जाकर, क्योंकि वहां जिला पंचायत, जनपद वगैरह के आज नाम वापसी का अंतिम दिन था, तो इसलिए कल तो इसलिए उसमें सभी कार्यकर्ता लगे हैं, सभी नेता लगे हैं, इसलिए उन बैठकों को आगे रखा गया है। वो बैठकें भी समय सीमा में होंगी। कल सभी बूथ पर कार्यक्रम लगा हुआ है, बूथ संकल्प अभियान लगा, पार्टी के लगातार कार्यक्रम लगे होने के कारण ये सब आगे बैठकें गई हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता सभी चुनाव के लिए, ठीक है सर, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और बीजेपी हर चुनाव में एक्टिव मोड में भी नजर आती है। बिल्कुल। आशीष जी, सर आप तक आवाज आ रही है? जी, मेरा संपर्क टूट गया था, आपसे सवाल था सर, बीजेपी में तमाम दिग्गज हैं
कौन सा फैक्टर काम करेगा, ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो जिसकी वजह से अभी तक मंथन चल रहा है और जो नाम तय नहीं हो पाए, जो लेट लतीफी देखने को मिल रही है, या फिर प्रदेश का संगठन ये तय करेगा या फिर हाई कमान से नाम आएंगे सामने? क्या लगता है सर? मतलब एक आपका अंदाजा पूछ रहा हूँ। देखिए, ये जो मुझे लगता है ये पूरा चुनाव जो है शिवराज सरकार और उनकी जो शिवराज सरकार की और दूसरी खुद शिवराज सिंह की जो ब्रांडिंग है उस पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। और इसमें मुझे 2-3 अगर मान लीजिए इंदौर या कुछ जो बड़े निकाय हैं वहां पर हो सकता है कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व कोई उसमें निर्णय ले ले, हस्तक्षेप करे, लेकिन बाकी मुझे ओवरऑल जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश में कि जो पार्टी का जो संगठन है और जो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं ये उनकी पूरी जिम्मेदारी पे ही ये चुनाव होगा। हाईकमान, मुझे कोई भी पार्टी का हाईकमान नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है पूरी तरह से ये शिवराज सरकार की साख पर या उसकी अभी तक की ये जो अभी नया जो उसका कार्यकाल है शिवराज सरकार का तकरीबन 2-2.5 साल का, उस पर ये पूरा एक किस्म का नए सिरे से जनादेश होगा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ज्यादा फूंक कर कदम रखती हुई दिख रही है। और पहले तो स्थिति थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव फेस करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी उसे तत्काल। तो अब अगर जब ये चुनाव का ये अखाड़ा जब है खुल चुका है तो जाहिर तौर पर शिवराज सरकार की पूरी योजना है और उसका पूरा जो कार्यकाल है, ताजा कार्यकाल, वो पूरा जो है कसौटी पे होगा। निश्चित रूप से कल कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव है ये आगामी चुनाव यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और यही वजह है सरकार भी पूरी दमखम के साथ जुट गई है और पूरी कोशिश यही है कि किस तरह से जनता के बीच जाया जाए और अपनी जीत का परचम यहाँ पर लहराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ ही समय बाकी बचा है, लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक दलों को जिता उम्मीदवार की तलाश है, किसको टिकट दें। टिकट की टिक लगातार देखने को मिल रही है, सियासी दलों में इसको लेकर माथापच्ची है। अब कौन दावेदार होगा ये तय करने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही। किसकी रणनीति कितना काम दिखाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।